हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम्स डेयर में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल माइक्रोबायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ वायरस। इसको हम जो है रिप्रोडक्शन साइकिल के नाम से भी जानते हैं। और ये टॉपिक जो है वो आपके एग्जाम्स में कई बार रिपीट हो चुका है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पे आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें देखना है कि किस तरीके से वायरस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। इसमें हमारा आता है रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस रिक्वायर होस्ट सेल। होस्ट में भी बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल। बेसिकली हमारे वायरस को रिप्रोड्यूस होने के लिए होस्ट सेल की ज़रूरत होती है। अब होस्ट सेल जो है वो हमारा बैक्टीरिया हो सकता है, एनिमल हो सकता है या फिर प्लांट सेल हो सकता है। तो इन तीनों में से कोई भी हमारा होस्ट सेल हो सकता है जिसके थ्रू हमारा वायरस जो है वो अपने आप को रिप्रोड्यूस करेगा। वायरस इन्फेक्ट एंड प्रोड्यूस थाउजेंड्स ऑफ आइडेंटिकल कॉपी। बेसिकली हमारा जो वायरस है वो सबसे पहले जो होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेगा और इन्फेक्ट करने के बाद वो जो है अपनी कॉपीज़ बनाना स्टार्ट करेगा। अब वो जो हमारा 1000 से भी ज़्यादा अपनी जो है आइडेंटिकल कॉपीज़ को प्रोड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन ऑफ वायरस। मतलब वायरस को रिप्रोड्यूस कराने में कौन कौन से स्टेप्स जो है वो हमारे इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पे हमारा 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है? वायरस अटैच ऑन सरफेस ऑफ होस्ट सेल थ्रू स्पेसिफिक रिसेप्टर ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर जो है स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा वायरस जो है वो अटैच होता है। सबसे पहले हमारा जो है वो अटैच होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के सरफेस पे। अब अटैच होने के बाद क्या करेगा? ये सेकंड स्टेप आता है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन में क्या होता है? डीएनए आरएनए एंटर इनसाइड द होस्ट सेल। अब जो हमारा वायरस था उसका जो डीएनए या फिर आरएनए जो होता है वो उसको जो है होस्ट सेल के अंदर एंटर करवाता है, उसे हम कहते हैं पेनिट्रेशन। बेसिकली हमारा इसको आप इमेज के थ्रू समझ लिए। ये जो हमारा पेनिट्रेशन का स्टेप है इसमें हमारा जो हमारा वायरस है वो अपना डीएनए जो आरएनए है उसको इंसर्ट कर रहा है होस्ट सेल के अंदर। थर्ड स्टेप आता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन में क्या होता है? द वायरस टेक ओवर द सेल मेटाबॉलिज्म कॉजिंग द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बाय होस्ट सेल। अब यहाँ क्या कर रहा है? वायरस जो है वो सेल मेटाबॉलिज्म को हाईजैक कर लेता है और टेक ओवर कर लेता है और उससे क्या करवाता है? वो जो है होस्ट सेल को जो है अपनी तरीके के प्रोटीन बनाने में मजबूर करता है। मतलब जो भी हमारा होस्ट सेल था वो जो है अब वायरस के प्रोटीन और वायरस के न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस या फिर प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देगा। फोर्थ स्टेप आता है असेंबली। देन प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड असेंबल्ड इनटू द न्यू वायरस। अब यहाँ पे क्या आता है? फोर्थ स्टेप में क्या कह रहा है कि यहाँ पे हमारा जो है असेंबली होगी। जो भी हमारा रेप्लिकेशन में वायरस ने अपने तरीके के न्यू प्रोटीन्स और न्यू न्यूक्लिक एसिड्स को जो है प्रोड्यूस करा था वो जो है असेंबल होकर न्यू वायरस का फॉर्मेशन कर लेंगे। लास्ट स्टेप आता है रिलीज। रिलीज में क्या होता है? फाइनली वायरस एंजाइम कॉजेज सेल टू बर्स्ट एंड वायरस आर रिलीज फ्रॉम द होस्ट सेल्स एंड इन्फेक्ट द अदर होस्ट सेल्स। अब ये क्या कह रहा है कि हमारे जो वायरस है, जो न्यू वायरस प्रिपेयर्ड हो चुके हैं सेल के अंदर, वो जो है एक एंजाइम को रिलीज करवाएंगे। अब वो एंजाइम जो है वो हमारा सेल को बस्ट कर देगा, मतलब उसको फोड़ देगा। अब फोड़ने के बाद क्या होता है? जो हमारे न्यू वायरस है वो हमारे वहाँ से रिलीज हो जाएंगे। अब रिलीज होने के बाद जो है वो दूसरे होस्ट सेल को इन्फेक्ट करेंगे और उनके भी अंदर जो है अपनी आइडेंटिकल कॉपीज जो है वो जनरेट करेंगे। तो इस तरीके से हमारा जो वायरस जो है वो हमारा रिप्रोड्यूस होता है। चलिए इसको एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। इसमें हमारे 5 स्टेप होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा अटैचमेंट। अटैचमेंट में क्या होता है? हमारा जो वायरस आता है और वो जो हमारे स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है और हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे अटैच हो जाता है। सेकंड स्टेप आता है हमारा पेनिट्रेशन या फिर हम उसको एंट्री भी कह सकते हैं। इसमें क्या होता है? जो हमारा वायरस के अंदर जो डीएनए और आरएनए होता है वो जो है पेनिट्रेट करता है और सेल के अंदर चला जाता है। अब सेल के अंदर जाने के बाद जो हमारा जो वायरस का डीएनए जो आरएनए है वो हमारे सेल के अंदर एंटर हो चुका है, तो इसलिए हम इसको एंट्री कहते हैं। फिर हमारा थर्ड स्टेप आता है जिसको हम रेप्लिकेशन कहते हैं। रेप्लिकेशन में क्या होता है? जो भी हमारा डीएनए और आरएनए होता है वो जो है सेल के मेटाबॉलिज्म को हाईजैक कर लेता है और अपने तरीके के न्यू प्रोटीन्स और न्यूक्लिक एसिड को बनाना स्टार्ट कर देगा। अब न्यू तरीके के प्रोटीन्स जो है वो हमारे बन चुके होंगे। फिर हमारा फोर्थ स्टेप आएगा असेंबली का। अब असेंबली में क्या होता है? हमारे जो न्यू प्रोटीन्स बने हैं वो जो है असेंबल होते हैं और न्यू वायरस का फॉर्मेशन करते हैं। अब न्यू वायरस का फॉर्मेशन होने के बाद इस तरीके से हमारे न्यू वायरस फॉर्म हो जाएंगे। अब जो न्यू वायरस जो बने हैं वो जो हमारा एक एंजाइम रिलीज कराएंगे जिसकी वजह से हमारा जो होस्ट सेल है वो फट जाता है, बस्ट कर जाता है। अब बस्ट करने के बाद जो हमारे न्यू वायरस हैं वो हमारे रिलीज हो जाते हैं। अब रिलीज होने के बाद वो नए सेल के पास जाएंगे और उनको इन्फेक्ट करेंगे। इसी तरीके से ये प्रोसेस जो है वो हमारी सिमिलर चलती रहती है। इसी को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव साइकिल ऑफ वायरस। गाइस, इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद है आप सभी स्टूडेंट्स को रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ वायरस बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप इजीली हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसी चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स को बी फार्म थर्ड सेमेस्टर के सभी सब्जेक्ट के प्रीवियस 5 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए जाएंगे। और जिन भी स्टूडेंट्स को फार्मेसी रिलेटेड नोट्स, प्रैक्टिकल फाइल से प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स की PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से आके फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।